हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मियो को देखते हैं जो बहुत सारे किमोनो पहन के ट्राई कर रही थी। उसमें से चेरी ब्लॉसम वाला किमोनो मियो को काफी पसंद आता है क्योंकि वो उसके मदर के किमोनो की तरह ही मैच कर रहा था। क्योका भी कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। मियो उससे कहती है कि मैं ये सब नहीं रख सकती हूँ, लेकिन क्योका उससे कहता है कि ये कुमी हिमे के बदले में है, रख लो। इसके बाद शॉप ओनर मियो को बताती है कि क्योका ने खास ये किमोनो पसंद किया था सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे मियो भी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोग कोजी के फादर और काया को एक साथ देखते हैं। कोजी के फादर काया को एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि मियो और क्योका की थी, और काया क्योका की फोटो देख के जान लेती है कि ये वही आदमी है जिससे वो घर के बाहर मिली थी। कोजी के फादर काया को बताते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे से रह रहे हैं और मियो जल्दी ही क्योका की वाइफ भी बनने वाली है। और कोजी के फादर काया को बताते हैं कि काया के फादर जानबूझ के काया की शादी किसी ऐसे के साथ नहीं करेंगे जिसकी रेपुटेशन पे इस तरह से धब्बा लगा हो। लेकिन काया कोजी के फादर से कहती है कि मैं जाके खुद अपने फादर से बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो कि रात के डिनर के लिए तैयारी कर रही थी क्योंकि उसने गुडो को डिनर के लिए इनवाइट किया है अपने घर पे, क्योंकि मियो गुडो को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती है क्योंकि गुडो ने ही हाना को यहाँ पे ड्रॉप किया था। इसके बाद हम लोग गुडो और क्योका को देखते हैं और गुडो मियो के हाथों के बने हुए खाने को खाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। तो क्योका उससे कहता है कि तुम जरा हद में रहना। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो मेकअप वेकअप करके रेडी हो चुकी थी और उसने वही किमोनो पहना था जो क्योका ने चूज किया था। इसके बाद गुडो और क्योका दोनों सही सलामत घर के पास आ जाते हैं और क्योका मियो को इस तरह से देख के काफी शौक हो जाता है और उसके पास जाके कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि गुडो उसके पीछे ही खड़ा है, इसीलिए वो लाइन चेंज करते हुए कहता है कि ये किमोनो तुम पे अच्छा लग रहा है, और गुडो पीछे घूम के कहता है कि शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग पेड़ों के बीच में एक शिकिगामी को देखते हैं जिसको काया इस्तेमाल कर रही थी, जो कि मियो की खुशियों को देख के काफी ज्यादा खुन्नस में आ गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मियो ने रात के खाने के लिए काफी कुछ बनाया था और गुडो मियो के हाथों का बना खाना खा के काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया था। इसके बाद मियो वहाँ पे आती है जो गुडो के लिए उसे ड्रिंक प्योर करके देती है। इसके बाद मियो रिस्पेक्ट वे में गुडो से शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने जो उसकी मदद की है वो काफी खास थी, जिससे गुडो काफी खुश हो जाता है और वो मियो के हाथों को पकड़ के कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की है, कमांडर को छोड़ के आप मुझसे शादी कर लीजिए। और उन दोनों के पीछे क्योका जो ड्रिंक पी रहा था वो उसके गले में फंस जाती है और वो गुडो से कहता है साले। तो गुडो क्योका से कहता है कि वो बस मजाक था और कुछ भी नहीं। लेकिन मियो गुडो की रिक्वेस्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और वो गुडो से कहती है कि वो क्योका के सिवा किसी और से भी शादी नहीं करेगी। तो गुडो मियो से कहता है कि वो बस एक मजाक था, सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद गुडो अपने घर चला जाता है और क्योका मियो से कहता है। इसके बाद क्योका मियो से कहता है कि मैं काफी शौक हो गया था कि तुमने ये रिक्वेस्ट की, तुम गुडो को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हो। जिसपे मियो क्योका से कहती है कि मैं बस अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती थी क्योंकि गुडो ने मेरी काफी मदद की थी। इसके बाद हम लोग काया और उसके फादर को देखते हैं। काया के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मियो के बारे में भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन काया इस बात के ऊपर अड़ी हुई थी कि उसे कोदो से ही शादी करनी है, जिसपे काया के फादर उससे कहते हैं कि अगर उसके पास इतना ही खाली टाइम है तो उसे अच्छी वाइफ बनने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और काया के फादर इतना कहने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद काया कोजी के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम मियो के साथ शादी नहीं करना चाहते हो। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो सो रही थी, तो उसे फिर से एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग या फिर आत्माएं, कुछ भी समझ लो, वो मियो से मदद मांग रहे थे। तभी कोई मियो को धक्का देता है जिससे मियो एक दूसरे सपने में चली जाती है, जहाँ पे काया की मदर उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। क्योका जो बाहर ही घूम रहा था उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो भागते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। तब वो मियो को सोते हुए देखता है तो क्योका मियो को अपने कंधे के सहारे टिका लेता है और उसे कुछ सुपर नेचुरल सा महसूस हुआ था, लेकिन घर का जो बैरियर था वो टूटा ही नहीं था, इसीलिए क्योका भी समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वो मियो को रोते हुए देखता है तो क्योका मियो को उठा के उससे पूछता है क्या वो ठीक तो है, और वो मियो से कहता है क्या वो ठीक तो है, कहीं मियो ने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा। जिसपे मियो खुद के ऊपर जोर देने लगती है तो क्योका उसके ऊपर हाथ रख के कहता है कि तुम्हें खुद के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें हेजिटेट करने की जरूरत है। अगर कोई भी चीज तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद हम लोग कोजी को देखते हैं जो अपने घर से कुछ लोगों को गाड़ी से जाते हुए देखता है और तभी उसे काया की कही गई बात याद आती है कि अगर तुम्हें मियो से शादी करनी है तो फिर तुम्हें भी मदद करनी पड़ेगी। तो फिर कोजी सोचने लगता है कि उसके फादर और काया दोनों मिलके क्या
क्या करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जिसने क्योका के लिए लंच बॉक्स रेडी किया था और मियो इस लंच बॉक्स को क्योका के वर्क प्लेस पे डिलीवर करने के लिए जा रही थी। इसके बाद मियो अपना किमोनो पहन के रेडी हो जाती है, तभी यूरी उसके पास आती है और वो मियो को एक पाउच देती है जो कि मियो के किमोनो से ही मैच कर रहा था। इसके बाद यूरी मियो से कहती है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो लंच टाइम निकल जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मियो क्योका के द्वारा दिया गया वो चाम यहीं पे भूल गई थी। इसके बाद जब कोजी अपने फादर से बात करने के लिए आता है तब वो वहाँ पे काया को बैठा हुआ देखता है। तो काया कोजी से कहती है कि वो यहाँ पे कोजी के फियांसे को बदलने के लिए आई है अपनी बहन के साथ। और काया कोजी से पूछती है क्या वो उसकी बहन मियो को पसंद नहीं करता है। कोजी काया से कहता है कि उनके फैमिली हेड ने पहले ही इसे अलाउ नहीं किया है, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं। जिसपे काया कहती है कि अगर मियो खुद ही इसके लिए अलाउ करे तो फिर तुम क्या करोगे। कोजी के फादर कोजी से कहते हैं कि बस तुम सब्र रखो और देखते जाओ कि क्या होता है, तुम खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद हम लोग यूरी और मियो को क्योका के वर्क प्लेस पे देखते हैं। तो क्योका भागा भागा मियो के पास आता है। तो फिर मियो क्योका को उसे लंच बॉक्स दे देती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि मियो ने उसे उसके काम के वक्त परेशान किया। इसके बाद मियो और यूरी दोनों वहाँ से जाने लगती है। तो क्योका को अपने चाम के बारे में याद आता है, तो वो मियो से पूछता है क्या वो चाम अभी भी उसके पास है। लेकिन शायद मियो को याद नहीं था कि वो चाम उसके पास नहीं है, इसीलिए वो क्योका से कह देती है कि हाँ वो उसी के पास ही है। तो फिर क्योका अपने काम पे वापस चला जाता है उन दोनों से ये कह के कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी मियो को याद आता है कि वो चाम उसके पास नहीं है। तो फिर मियो को बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने क्योका से प्रॉमिस किया था कि वो चाम को हमेशा अपने पास रखेगी। इसीलिए वो दोनों जल्दी जल्दी में घर की तरफ जाने लगते हैं और मियो सारा वक्त यही सोच रही थी कि वो सच में बेकार है क्योंकि वो एक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक कार आके रुकती है और उसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और वो मियो को अपने साथ लेके जाते हैं, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह। और यूरी ये सब देखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके बाद काया कोजी से कहती है कि वो दोनों मियो के रिश्ते को तोड़ने वाले हैं कूदो फैमिली के साथ। और काया इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। और कोजी के फादर कोजी से कहते हैं कि वो अपने परिवार के लिए जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे क्योंकि वो तात्सुई इसी परिवार के हेड जो हैं। लेकिन कोजी इन सभी बातों से काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि मियो को सालों तक उसके घर में ही नौकर की तरह ट्रीट किया गया और तब तुमने एक भी बार उसकी मदद नहीं की और तुम ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। और वो कहता है कि वो मियो को किसी भी हालत में बचा के रहेगा, इसीलिए वो अपने फादर के ऊपर ही अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं क्योंकि एक बाप ही होता है। और वैसे भी कोजी के फादर पावर के मामले में कोजी से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और वो अपनी उंगली के एक ही इशारे से कोजी को जमीन पे ले आते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए कोजी से कहते हैं कि तुम यहीं पे इंतजार करो जब तक चीजें खत्म नहीं हो जाती। और कोजी के फादर मन में सोचते हैं कोजी अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी चाहिए तो ये तय करो कि तुम उसे कैसे प्राप्त करोगे, सोचने से कुछ भी नहीं होता है, या फिर तुम हमेशा के लिए एक सेकंड रेट के सनी रहोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोजी के पास उसका बड़ा भाई आता है जो कि कोजी को आजाद कर देता है। और वो कोजी से कहता है कि क्या वो यहीं पे ऐसे बैठा रहेगा। और वो कोजी से कहता है कि जाओ अपना चेहरा धो लो, किसी को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूरी क्योका को सब कुछ बता देती है कि मियो को किसी ने किडनैप कर लिया है। और यूरी क्योका को ये भी बता देती है कि मियो के पास चाम नहीं था क्योंकि मियो उस चाम को अपने घर पे ही भूल गई थी और ये सब कुछ सिर्फ यूरी की वजह से हुआ है। लेकिन क्योका को अच्छे से पता है कि कौन है जो इन सभी चीजों के पीछे है। इसके बाद क्योका को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो बाहर जाके देखता है तब वहाँ पे कोजी खड़ा था। और कोजी क्योका से कहता है कि उसे पता है कि वो मदद मांगने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोजी क्योका से कहता है कि क्योका उसकी मदद करे क्योंकि वो मियो को अकेले नहीं बचा सकता है। और क्योका भी उसकी रिक्वेस्ट सुन के काफी शौक हो गया था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।